हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग यूपीपीसीएस, आरओ और बीईओ के लिए जीएस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा के अंतर्गत आज आपकी यह 30वीं क्लास है और इस क्लास में हम लोग जो स्तूप और गुफा स्थापत्य है इसके संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि प्राचीन इतिहास के साथ साथ कला एवं संस्कृति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कला एवं संस्कृति में अगर हम लोग देखें तो स्थापत्य कला के अंतर्गत स्तूप, गुफा, स्तंभ, मंदिर, इन सभी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हमेशा से अपनी परीक्षा में प्रश्न पूछता रहा है। तो इन सब स्थापत्य कलाओं को कवर करना आप सबकी जिम्मेदारी है और इस वीडियो के माध्यम से हम सभी स्तूप और गुफाओं के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बाद बाकी आप लोग पूछते हैं कि क्या बीईओ की भी वैकेंसी आएगी, तो बिल्कुल बीईओ की वैकेंसी आपको 2025 के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि आयोग के पास रिक्त पदों का अध्याचन है और अभी शायद आयोग इस चक्कर में है कि यूपीपीसीएस और जो आरओ बहुत समय से लटका हुआ है इसको पहले फिनिश कर लिया जाए, तब बीईओ की वैकेंसी को निकाला जाए। तो बीईओ वाले भी अलर्ट रहें, जो तैयारी कर रहे हैं वो सब भी इन चीज़ों को देखते चलें, क्योंकि ये सभी चीज़ें वहाँ पर भी बिल्कुल काम आने वाली हैं। ठीक है, तो क्लास को करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो ये तो स्तूप रहे। स्तूप एक चीज की चर्चा और कर लेते हैं कि यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे। एक तो इनकी अवस्थिति को लेकर प्रश्न बनेंगे। ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि किस राज्य या फिर किस शहर में अवस्थित है, कोई भी स्तूप देके। यहां से सुमेलन के लिए क्वेश्चन ज्यादा बनता है, ध्यान रखना। किस शासक ने इनका निर्माण कराया, ठीक है, किसके काल में निर्मित हुई, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किससे संबंधित हैं, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी गुफा किस धर्म से संबंधित है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 4-5 आयामों पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन वन लाइनर, युग्म सुमेलन या फिर युग्म के रूप में या फिर कथन के रूप में कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको पूरा जो संदर्भ होगा वो पता होगा तो क्वेश्चन किसी भी पैटर्न पर बने आप आराम से इसको हल कर लेंगे। तो ये तो बात हो गई कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, स्तूप की। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो स्तूप है वो बौद्ध स्थापत्य से संबंधित है। ठीक है, किससे, बौद्ध स्थापत्य से संबंधित है। अब आप कहेंगे कि स्तूप होता क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि जो गौतम बुद्ध थे उनकी अस्थियों को जब उनका देहांत हो गया, या फिर जो बुद्ध ग्रंथों में देहांत को महापरिनिर्वाण कहा गया है वो हो गया, तो उनकी अस्थियों को एक स्थान पर संरक्षित करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं द्वारा स्तूप का निर्माण किया गया। स्तूप को मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ ऐसा होता है। ये सांची के स्तूप की फोटो है आपके सामने। और यहाँ पर क्या होता था कि ये एक क्या होता था जिसे आप बोलते हैं चट्टान टाइप का, उसको काट काट कर ऐसे बनाया जाता था और फिर उस पर ये अर्धवृत्ताकार आकृति होती थी। और यहाँ पर क्या होता था कि जो भी अवशेष होते थे बुद्ध के या फिर अन्य बौद्ध भिक्षुओं के, क्योंकि पहले तो उनके भगवान बुद्ध के लिए बनाया गया, बाद में अन्य जो बहुत ही माने हुए बौद्ध भिक्षु थे उनकी अस्थियों को संरक्षित करने के लिए भी बहुत से स्तूपों का बाद में निर्माण किया गया। तो यहाँ पर ये जो आकृति होती है हर्मिका इसे बोलते हैं, इसमें ही बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते थे और यह अन्य बौद्धों के लिए
पूजा स्थल के समान होता था, क्योंकि उनकी अस्थियां रखी होती थी। बहुत ही जो पवित्र बौद्ध भिक्षु होते थे, तो यहाँ पर अन्य बौद्ध भिक्षु पूजा पाठ करते थे। ठीक है, तो इसी पूरी प्रक्रिया में इस स्तूप का निर्माण होता है, और यह प्रक्रिया फिर आगे भी बढ़ती है और आगे चलकर बहुत से स्तूपों का निर्माण हमें देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना कि जो स्तूप स्थापत्य है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बाद बाकी अन्य किसी भी धर्म में या फिर संप्रदाय में स्तूप की संकल्पना नहीं है। ठीक है, और क्यों बनाए गए इसका भी कारण मैंने बता दिया कि जो भी बौद्ध भिक्षु होते थे उनके अवशेषों को संरक्षित करने के लिए, और इनका प्रयोग पूजा गृह के रूप में अन्य बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत में जो भी प्रमुख स्तूप हैं उनके संदर्भ में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सांची के स्तूप की। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये, और स्थापत्य कला की दृष्टि से यह सर्वश्रेष्ठ स्तूप भी माना जाता है। ये क्वेश्चन एज इट इज यूपीपीसीएस पूछ चुका है कि सभी स्तूपों में सर्वश्रेष्ठ स्तूप किसे माना गया है, तो सांची के स्तूप को। और यह एक मौर्य कालीन स्तूप है, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था, सम्राट अशोक ने निर्माण कराया, सम्राट अशोक ने। और इसकी खोज की थी किसने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। बाद बाकी सांची के स्तूप के संदर्भ में एक प्रमुख फैक्ट ये है कि सांची स्तूप के तोरण द्वार पर, ठीक है, तोरण द्वार ये होता है यहां पर, ये जो आपको एंट्री दिख रही है यहीं पर होता है ये तोरण द्वार। ठीक है, तो सांची स्तूप का जो तोरण द्वार है वहां पर आप देखेंगे कि सम्राट अशोक और उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है। तो ये फैक्ट पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। सांची स्तूप के तोरण द्वार पर सम्राट अशोक और उसकी 2 रानियों ने जो बोधि वृक्ष की तीर्थ यात्रा की थी उसका अंकन मिलता है। तो ये बात हो गई सांची के स्तूप की। अवस्थिति किसके काल में निर्मित है, मौर्य काल, किसने निर्माण कराया, सम्राट अशोक ने। खोज किसने की, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और यह स्थापत्य कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ स्तूप है। बाद बाकी इस पर आप देखेंगे तो अशोक और उसकी 2 रानियों ने जो बोधि वृक्ष की तीर्थ यात्रा की थी इसका अंकन इसके तोरण द्वार पर मिलता है। तो ये बात हो गई सांची के स्तूप की। अगला है देखो कौन सा, भरहुत स्तूप। बाद बाकी ध्यान रखना, इसे यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत की सूची में भी शामिल किया है। ठीक है, भरहुत स्तूप की बात करें तो ये देखो कहां पर है, ये है मध्य प्रदेश के सतना में। ठीक है, और इसका निर्माण अशोक के काल में हुआ है, यानी कि भरहुत स्तूप भी जो है वो मौर्य काल का है। क्योंकि आप देखेंगे ज्यादातर स्तूप मौर्य काल से ही संबंधित आपको मिलेंगे, क्योंकि जो मौर्य राजा थे वो ज्यादातर बौद्ध धर्म का पालन करते थे। उनमें सबसे जो प्रमुख था वो था सम्राट अशोक। ठीक है, शायद जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो तो जैन धर्म से संबंधित था, तो ये चीज ध्यान रखना। बाद बाकी जब कलिंग युद्ध हुआ था तब उसमें जो मार काट मची थी उसको देखकर अशोक ने जब अहिंसा की नीति अपनाई तो फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और फिर आगे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक ने बहुत काम किया, और इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत से स्तूपों का निर्माण भी उसके द्वारा कराया गया। धम्मेक स्तूप की बात करें तो यह गुप्तकालीन स्तूप है, ध्यान रखना। ठीक है, और इसका निर्माण कहां पर हुआ है, सारनाथ में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अब ये धम्मेक जो स्तूप है ये गुप्तकालीन स्तूप है, लेकिन आप देखेंगे जो भी गुप्त राजा थे वो बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले नहीं थे, वो भागवत यानी कि ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। और आप देखेंगे जो भी गुप्त राजा थे उनमें से ज़्यादातर
परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। इससे साफ पता चलता है कि वो ब्राह्मण धर्म या फिर भागवत, ठीक है, दोनों एक ही हो गए, उनको मानने वाले थे। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, जो धम्मेक स्तूप है वह गुप्तकालीन स्तूप है और इसका निर्माण कहां पर कराया गया है? सारनाथ में। और सारनाथ में आपको पता होगा कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। और पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, गौतम बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश दिया गया था उसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और ये जो धम्मेक स्तूप है ये सारनाथ में उसी स्थान पर बना हुआ है जहां पर कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बाद बाकी अगर आप पहला उपदेश जो उन्होंने दिया था वो किनको दिया था? 5 सन्यासी ब्राह्मणों को। ठीक है, 5 सन्यासी ब्राह्मणों को गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और पहले उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बाद बाकी पहले ही उपदेश में आप देखेंगे तो गौतम बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्यों को भी प्रतिपादित किया था। तो ये सारी भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप चीजों को कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे तब तक मामला आपका बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा। क्योंकि आप अगर हर चीज के लिए अलग अलग नोट्स खोलते फिरेंगे तब आपको दिक्कत होगी। कोई भी चीज आपके सामने आती है तो आप वहां पर चीजों को एक कंबाइन करके देखा करिए कि अगर बात आ गई सारनाथ की तो सारनाथ के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के ये 8 महास्थानों में से एक है। यहाँ पर इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया ज्ञान प्राप्ति के बाद। पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। पहला उपदेश 5 सन्यासी ब्राह्मणों को दिया गया और पहले उपदेश में इन्होंने 4 आर्य सत्यों को प्रतिपादित किया। 4 आर्य सत्य वही दुख समुदाय और दुख का निरोध, दुख निरोध के लिए जो इन्होंने साधन बताए हैं वो। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। खैर, इस वीडियो में हम लोग इन सब चीज़ों की चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हम लोग अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे थोड़ा सा भटकते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इन्हीं टॉपिक से संबंधित जो भी फैक्ट आ जाएंगे उनको बता देंगे, बाद बाकी रहेंगे इन्हीं पर। धम्मेक स्तूप की हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि यह स्तूप उसी स्थान पर निर्मित किया गया है जिस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बाद बाकी आप देखेंगे सारनाथ में ही एक चौखंडी स्तूप भी है जो कि गुप्त काल में निर्मित है, और एक है धर्म राज का स्तूप, ये है अशोक कालीन निर्मित। ठीक है, तो सारनाथ में 3 स्तूप हैं। एक है धम्मेक गुप्तकालीन, फिर 2 और हैं चौखंडी, ये भी गुप्तकालीन है, और एक है धर्म राज का, ये है अशोक कालीन। तो यूपी स्पेशल में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौखंडी और धर्म राज का स्तूप कहाँ पर हैं, तो सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी सारनाथ में है। ठीक है, उसके बाद देखो रानाभर स्तूप की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये है कुशीनगर में। और आपको पता होगा कि कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे कि बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो कुशीनगर उस समय पर आप देखेंगे तो इसे कुशीनारा लिखा जाता था इस तरीके से। ठीक है, यहीं कुशीनारा या फिर कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ था। और आप देखेंगे जो कुशीनगर है वो बौद्ध काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी था। ठीक है,
बौद्ध काल में कुशीनगर जो था वो मल्ल गणराज्य की राजधानी था और मल्लों के यहाँ पर ही भगवान बुद्ध गए थे और उन्होंने कुछ खीर वगैरह खाई थी। उसके बाद उनको अतिसार वगैरह कुछ रोग हो गया था और वहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, जिसे कि बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो जो रानाभर स्तूप है वो कुशीनगर में ही स्थित है। बोरोबदूर स्तूप की बात करें तो ये कहाँ पर है, बहुत पूछा जाता है। ये है इंडोनेशिया के जावा में, ठीक है। तो इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है वहाँ पर ही यह बोरोबदूर स्तूप स्थित है। अमरावती स्तूप की बात करें तो आप सभी को पता होगा अमरावती कहाँ पर है। अमरावती आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे स्थित एक शहर है और यहीं पर है अमरावती स्तूप। अब इसके संदर्भ में एक विशेष खासियत है, इसको याद रखना कि यहाँ स्तूप के सामने एक स्तंभ भी खड़ा है जिसे कि आयक स्तंभ कहते हैं और यह एकमात्र स्तूप है जिसमें ऐसी विशेषता है, यानी कि जिसके सामने एक स्तंभ है। तो ध्यान रखना कि जो अमरावती स्तूप है वह आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित है और अमरावती आप देखेंगे तो कहाँ है, कृष्णा नदी के तट पर। और इस स्तूप के सामने एक स्तंभ खड़ा हुआ है जिसे कि आयक स्तंभ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नागार्जुनकोंडा स्तूप की बात करें तो यह कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नागार्जुनकोंडा में स्थित है। और यहाँ के स्तूप की एक विशेषताएं हैं, क्या क्या हैं, 5 मुक्त खंबे जो बुद्ध के जीवन, जन्म, त्याग, ज्ञान और पहला धर्मोपदेश तथा महापरिनिर्वाण की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित हैं। तो नागार्जुनकोंडा स्तूप की विशेषताओं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इस स्तूप के पास 5 मुक्त खंबे हैं और ये खंबे बुद्ध की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे कि जीवन, जन्म, त्याग, ज्ञान, धर्मोपदेश और महापरिनिर्वाण की घटनाओं को दर्शाते हैं या फिर उनसे संबंधित हैं। तो ये हो गए सभी स्तूप। बाद बाकी जो भी अन्य तथ्य थे वो भी मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं गुफा स्थापत्य की। तो गुफा की अगर हम लोग बात करें या फिर गुफा स्थापत्य की बात करें, ये कला मूल रूप से जैन धर्म से संबंधित है। जो भी जैनी साधु संत होते थे वो क्या करते थे कि पहाड़ों को काटकर उसमें रहने योग्य जो कोठरियों का निर्माण करते थे वही क्या होती थी, गुफा कहलाती थी। और उन कोठरियों में आप देखेंगे तो खिड़की भी होती थी, आंगन भी होता था। जैसे कि आप कभी अगर एलोरा, अजंता की गुफाओं में गए हो तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बाद बाकी इन गुफाओं में आप देखेंगे तो बहुत सी उस दौर की पेंटिंग्स बनी हुई होती थी, जैसे कि आप बाघ गुफाओं में पेंटिंग्स को देखेंगे, ठीक है। अब मूलतः आपको ध्यान रखना है कि जो गुफा स्थापत्य है वो जैन धर्म से संबंधित है। मैं आगे लिख देता हूँ मूल रूप से, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गुफा स्थापत्य जो है वो मूल रूप से जैन धर्म से संबंधित है। और जब आप देखेंगे आगे चलकर गुफा स्थापत्य को बौद्ध भिक्षुओं ने भी प्रयोग किया और जो हिंदू साधु संत थे या फिर ब्राह्मण धर्म के जो साधु संत थे उन्होंने भी गुफा स्थापत्य को अपनाया और उन्होंने भी पहाड़ियों को काट काट कर, चट्टानों को काट काट कर अपने रहने के लिए गुफाओं का निर्माण किया। बाद बाकी बहुत सी जो प्रमुख गुफाएं हैं वो ज़्यादातर किसी शासक के द्वारा निर्मित की गई हैं और वो गुफाएं निर्मित करके इन जैन या फिर बौद्ध या फिर हिंदू जो भी भिक्षु या फिर कह लें साधु संत होते थे उनको निवास स्थान के रूप में उपहार स्वरूप दे दी जाती थी, ठीक है। तो मूल रूप से गुफा साहित्य जैन धर्म, गुफा स्थापत्य जैन धर्म से संबंधित है। आगे चलकर बौद्ध भिक्षु और हिंदू साधु संतों के लिए भी निवास स्थान के रूप में गुफाओं का निर्माण कराया गया।
जैसे कि आप अजंता वगैरह की गुफाएं देखेंगे, एलोरा की गुफाएं देखेंगे, तो ये हिंदू, जैन, बौद्ध सभी धर्मों से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपने बेसिक चीज़ें भी समझ ली। अब यहाँ पर हम लोग भारत में जो भी प्रमुख गुफाएं स्थित हैं इनके संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलोरा की गुफाओं की, और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण देखो किसने कराया था, राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा। बहुत बार पूछा जा चुका है। एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा करवाया गया है, और यह हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित हैं। ठीक है, अवस्थिति इनकी कहाँ पर है, अवस्थिति इनकी है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा कराया गया, और ये जो गुफाएं हैं वो तीनों धर्मों से यानी कि हिंदू, बौद्ध और जैनियों तीनों से संबंधित हैं, और कहाँ पर स्थित हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। बाद बाकी ध्यान रखना कि यहाँ पर कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं, और इन 34 शैलकृत गुफाओं में जो गुफा नंबर 16 है उसमें राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है, और यह जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, और इसी कैलाश मंदिर को शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है कि एलोरा की गुफाओं में निर्मित कौन सा मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, तो यह है कैलाश मंदिर, जो कि गुफा नंबर 16 में बना हुआ है, और यह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली, हम लोगों ने मंदिर निर्माण की शैली भी पढ़ी थी जब हम लोगों ने मंदिर स्थापत्य के बारे में पढ़ा था। और इसको बनवाया किसने, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, तो ये बात हो गई एलोरा की गुफाओं की। अब हम लोग बात करते हैं अजंता की गुफाओं की। तो अजंता की गुफाओं की बात करें, ये भी कहाँ पर हैं, ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं, और इन गुफाओं में जो बौद्ध गुफा मंदिर हैं वो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध हैं। बाद बाकी आपको पता होना चाहिए कि चाहे वो अजंता की गुफाएं हों चाहे वो एलोरा की गुफाएं हों, दोनों को ही यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। ये तो रिपीट हो गया कि कहाँ पर स्थित है, औरंगाबाद में है महाराष्ट्र के। बाद बाकी अजंता की गुफाओं में वाकाटकों के अधीन राष्ट्रीय संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई थी। तो जो ये अजंता की गुफाएं थी ये वाकाटक राजाओं के अधीन जो जागीरदार थे और जो राजसी संरक्षक थे उनके द्वारा इन गुफाओं का निर्माण कराया गया था। बाद बाकी आप ध्यान रखना कि इन गुफाओं का निर्माण वाकाटक राज्यों के शासनकाल में हुआ था। बाद बाकी इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा वाकाटक शासकों के संरक्षण में बेमिसाल पेंटिंग भी की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी गुफा की जो दीवारें होती थी अंदर की, उन पर बहुत शानदार पेंटिंग्स भी की जाती थी। तो अजंता की गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पेंटिंग्स की गई हैं और ये काफ़ी बेमिसाल हैं। इनके संदर्भ में यूपीपीसीएस भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि इन पेंटिंग्स को किन शासकों के संरक्षण में बनाया गया। तो वाकाटक शासकों के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। अब यहाँ पर देखिए अजंता की गुफाएं अपनी चित्र तकनीक की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखती हैं। तो चित्र की में जो तकनीक या फिर जो भी वहाँ पर चित्र वगैरह बनाए गए हैं तो उसकी दृष्टि से ये जो गुफाएं हैं अजंता की, ये विश्व में अपना प्रथम स्थान रखती हैं। इनमें जो चित्र बने हुए हैं वो जातक कथाओं से संबंधित चित्र हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि बौद्ध भिक्षुओं द्वारा कुछ बनाया जा रहा है तो ज़्यादातर वो जातक कथाओं से संबंधित होगा। यूपीपीसीएस ने सीधा क्वेश्चन पूछा है कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो ध्यान रखना ये हैं बौद्ध धर्म से संबंधित।
जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। और इन्हीं कथाओं से संबंधित जो चित्र हैं वो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अजंता की गुफाओं में बनाए गए हैं। अजंता की गुफाओं में जो भी चित्र बने हैं वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। आपको भी पता होगा कि जो चतुर्थ बौद्ध संघ थी कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी कनिष्क के काल में, वहां पर बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो अजंता की गुफाओं में जो चित्र हैं वो महायान शाखा से संबंधित हैं। ठीक है, अगला देखिए एलिफेंटा की गुफाएं। तो ये कहां पर हैं? ये है मुंबई में। आप देखेंगे एलिफेंटा द्वीप भी मुंबई में है और एलिफेंटा की गुफाएं भी मुंबई में निर्मित हैं। इन गुफाओं का जो निर्माण है वो भी किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। ठीक है, और यह मुख्यतः शैव धर्म के अनुयायियों के लिए बनाई गई है। शैव धर्म मतलब जो शिव के उपासक होते हैं। ठीक है, शैव धर्म मतलब शिव के उपासक। तो जो ये एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाई गई हैं, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित हैं और यह मुख्यतः शैव धर्म के अनुयायियों के लिए बनाई गई हैं। बाद बाकी इसमें आप देखेंगे तो 2 बौद्ध गुफाएं भी स्थित हैं। बाद बाकी एलिफेंटा की गुफाओं में एक प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। तो त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? एलिफेंटा की गुफाओं से। यहाँ शिव से संबंधित काफ़ी मूर्तियाँ पाई गई हैं। ठीक है, तो यह जो गुफाएं थी शैव धर्म के अनुयायियों के लिए थी। शैव कौन होते हैं? जो शिव के उपासक हैं, इसीलिए यहाँ पर शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा भी पाई गई है। बहुत सी मूर्तियाँ यहाँ पर शिव से संबंधित हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। ठीक है, आगे देखें तो कान्हेरी की गुफाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र के कन्हेरी में। ठीक है, कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र के कन्हेरी में हैं। इनका निर्माण काल देखो 8वीं और 9वीं शताब्दी रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं स्थित हैं जहाँ अनेक वर्षों तक बौद्ध भिक्षुओं ने निवास किया है। ठीक है, तो कान्हेरी की जो गुफाएं हैं वो पूरी तरीके से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और यहाँ पर 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, थोड़ा सा जहाँ पर नंबर वगैरह डला है कि 100 से अधिक, तो इन पर भी थोड़ा फोकस कीजिए क्योंकि आजकल जो यूपीपीसीएस है वो काफ़ी कन्फ्यूजन वाले तथ्य भी इसी तरीके से पूछता है कि कान्हेरी की गुफाओं में फैक्ट आपको दे देगा। जैसे अगर उसे कथन वाला क्वेश्चन देना हुआ तो ऐसे दे देता है कि कान्हेरी की गुफाओं के अंतर्गत 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं स्थित हैं। जैसे हाल ही में देखा होगा कि उसने ज्वालामुखी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा था कि इंडोनेशिया में 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं। तो इस तरीके से नंबरिंग वाले जो तथ्य होते हैं वो भी यूपीपीसीएस पूछता है। तो ध्यान रखना कि कान्हेरी की गुफाओं में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं स्थित हैं जो अनेक वर्षों तक बौद्ध भिक्षुओं का आवास रही हैं। अब देखिए बराबर पहाड़ी की गुफाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ पर हैं बराबर पहाड़ी की गुफाएं? तो ये हैं बिहार के जहानाबाद जिले में और ये मौर्यकालीन गुफाएं हैं जिनका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था और इन गुफाओं को सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष आजीवकों को प्रदान किया था। आजीवक भी एक संप्रदाय था, ध्यान रखना। ठीक है, आजीवक भी एक संप्रदाय था। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? मक्खली गोसाल। ठीक है, तो बराबर पहाड़ियों का निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने और अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष उन्होंने इन गुफाओं को आजीवकों को प्रदान किया था। तो आजीवक एक संप्रदाय था और इसके जो संस्थापक थे वो थे मक्खली गोसाल। अब मक्खली गोसाल को आप अगर थोड़ा सा इनका परिचय और समझें तो मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे। ये महावीर वही जो कि
जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो पहले मक्खली गोसाल इन्हीं महावीर के शिष्य थे। बाद में विचारधाराओं के मतभेद के चलते मक्खली गोसाल ने जैन धर्म से अलग होकर अपना एक अलग संप्रदाय स्थापित किया जिसे कि आजीवक कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तो ये संप्रदाय नहीं चला। तो इन्हीं आजीवकों को सम्राट अशोक ने बराबर पहाड़ियों की जो गुफाएं हैं इनको रहने के लिए दिया था। और कब दिया था? अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष। ठीक है, अब इन गुफाओं में 4 गुफाएं ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। बहुत बार इनसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो एक एक गुफा अच्छे से रट लीजिए। लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। ये 4 गुफाएं बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। बाद बाकी इन 4 गुफाओं में से भी जो लोमस ऋषि की गुफा है वो स्थापत्य की दृष्टि से विशेष स्थान रखती है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान रखना। बाद बाकी ये जो लास्ट वाला फैक्ट था यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के अंतर्गत 4 ऐसी गुफाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। और इन 4 में से भी जो लोमस ऋषि गुफा है वो स्थापत्य की दृष्टि से अपना एक विशेष स्थान रखती है। बाघ की गुफाओं की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है बाघ की गुफाएं? ये हैं मध्य प्रदेश में, और ये भी बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। महायान शाखा कह लो या फिर महायान संप्रदाय कह लो। तो जो बाघ की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं और यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। प्राचीन भारत में गुप्त और गुप्तोत्तर काल से संबंधित जो गुफा चित्रांकन मिलते हैं वो केवल 2 गुफाओं में ही मिलते हैं, एक बाघ की गुफाओं में और दूसरी अजंता की गुफाओं में। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना, ये पूछा जा चुका है कि 2 ऐसी गुफाएं हैं जिनमें गुप्त और गुप्तोत्तर काल से संबंधित जो गुफा चित्रांकन है वो 2 गुफाओं में मिलता है। कौन कौन? बाघ गुफाएं और अजंता गुफाएं। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना, अवस्थिति याद रखना, किससे संबंधित हैं ये याद रखना। उसके बाद देखो उदयगिरी की गुफाएं, ये कहाँ पर हैं? ये हैं मध्य प्रदेश। ये कहाँ पर हैं? ये है मध्य प्रदेश के विदिशा में। और यहाँ से कुछ लेख भी प्राप्त हुए हैं जिनके अनुसार पता चलता है कि इनका जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम के समय हुआ था। यानी कि ये जो गुफाएं हैं ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम दोनों ही गुप्त शासक थे। और यहाँ कुल 20 गुफाएं हैं और यह ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो गुप्त राजा थे वो ब्राह्मण धर्म या फिर भागवत धर्म को ही मानने वाले थे, क्योंकि वो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। तो उनके द्वारा जो उदयगिरी की गुफाएं बनवाई गई हैं वो भी ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं और प्रत्येक गुफा में वैदिक और पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। और यहाँ कुल 20 गुफाएं हैं और गुफा नंबर 5 में भगवान विष्णु का जो बराह अवतार हुआ था उसकी मूर्ति इस गुफा में मिलती है। तो ये बात हो गई उदयगिरी की गुफाओं की, मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित हैं। निर्माण कराया गया चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम के काल में। कुल 20 गुफाएं हैं, सभी ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। इसमें जो भी वैदिक देवी देवता या फिर पौराणिक देवी देवता हैं ब्राह्मण धर्म के, उनकी मूर्तियां स्थापित हैं। और यहाँ पर जो गुफा नंबर 5 है उसमें विष्णु के बराह अवतार की मूर्ति मिली है। तो ये हो गई सभी गुफाएं। तो आज आपने स्तूप और गुफाओं के संदर्भ में सब कुछ देखा। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।
और इनको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए और यहाँ से प्रश्न लगभग आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।